Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physio Vigyan, and today we will discuss about the topic neuromuscular junction. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हमारे मसल सीरीज का एक पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो नर्व और मसल के बीच में ऐसा क्या हो रहा है। हमें ये मालूम है कि हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कुछ नर्व्स आती हैं, मोटर नर्व्स, जो कि हमारी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो वो नर्व्स मैसेज लेकर, स्टिमुलस लेकर के आती हैं कि वहां का हमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो वो जो मैसेज आ रहा है वो कैसे रिले हो रहा है हमारे मसल में, वही पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमें बताता है कि क्या चीज नर्व के थ्रू आ रही है, वो मसल में जा रही है, और फिर वहां पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन और मसल के बीच में एक जंक्शन है जहां पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, और वो इवेंट्स मिल करके क्या करते हैं, हमारे मसल फाइबर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल या मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है और वहां पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व। टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व का मतलब कि जो नर्व है हमारी, जो भी मोटर नर्व है हमारी स्केलेटल मसल में जाके जो इंसर्ट की है, तो उसका जो लास्ट पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल ब्रांच। टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। तो किसके बीच का ये जंक्शन है, एक तो नर्व हो गई हमारी, न्यूरॉन्स हो गए, और दूसरा मसल, ठीक है। तो नर्व और मसल के बीच का जो जंक्शन है उसको क्या कहते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहां पे ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो कि हम आगे अब पढ़ेंगे। पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारी एक नर्व फाइबर है, ठीक है, ये हमारी नर्व है, ये नर्व के बीच, नर्व और मसल के बीच का एक जंक्शन है, और ये पूरी हमारी क्या है, मसल है, ठीक है। तो नर्व में ये ऊपर क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन में क्या होते हैं, हमारे माइलिन शीथ होते हैं, और ये एक्सॉन टर्मिनल पार्ट है ना, जो कि एंड पार्ट, जहां जिस एरिया से कुछ ऐसे ट्रांसमीटर्स निकलेंगे जो कि क्या करेंगे, हमारे मसल से, मसल के रिसेप्टर के साथ मिल करके कुछ चैनल गेट्स खोलेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यही पूरा हमें देखना है। तो ये एक्सॉन टर्मिनल है, और उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। वेसिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेसिकल्स। और यहाँ पे क्या है, अपना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। फिर ये पूरी अपनी क्या है, मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर के जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन अंदर क्या है, सार्कोलेमा है, ठीक है, सार्कोलेमा। और इसी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। और ये अपनी पूरी मसल है, और ये जो बीच में ये दिख रहे हैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन्हें क्या कहते हैं हम, एसिटाइल कोलिन, जो कि किस स्पेस में रहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द जंक्शन बिटवीन द नर्व एंड द मसल, जहां पे क्या होते हैं, हमारे एसीएच नर्व के थ्रू निकलते हैं और किसके साथ मिलते हैं, मसल के रिसेप्टर के साथ मिल करके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर आयंस का ट्रांसफर होता है सार्कोमेयर में, ठीक है, सार्कोलेमा में, सॉरी, सार्कोलेमा में, और उससे क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आगे होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, हमने डायग्राम के थ्रू से देख लिया, आगे क्या थ्योरी पूरी प्रॉपर है वो हम चेन वाइज पढ़ेंगे कि कैसे होता है पूरा कॉन्ट्रैक्शन। अभी ये चीज हमें जानना जरूरी है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं। उन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर का क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन नाम है, ठीक है। और दूसरा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, जो उसे ब्लॉक करते हैं कि जिससे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन ना हो, है ना। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि क्या होता है, बहुत ज्यादा टोन हाई रहती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या देते हैं, न्यूरो ब्लॉकर्स देते हैं उन्हें, जिससे कि उसकी मसल की एक्टिविटी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स मोस्टली दी जाती है। तो ये करते क्या है कि जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो एसीएच इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा, और एसीएच जब रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा तो वहां पे चैनल गेट, सोडियम चैनल गेट, पोटेशियम चैनल गेट, ये सब नहीं खुलेंगे,
और क्या नहीं होगा, आयंस का ट्रांसफर नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, है ना, कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जिससे कि हमारा क्या होता है, फाइनली मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है। क्योंकि हमें यह मालूम है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही वो जगह है जहां पे ब्रेन का सिग्नल हमारे मसल को मिलता है और मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके थ्रू वो ब्रेन का सिग्नल आ रहा है मसल के पास और फिर मसल में क्या हो रहा है, ये सारे की सारी इवेंट्स को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सॉन टर्मिनल में क्या हो रहा है। एक्सॉन टर्मिनल हमने डायग्राम बनाया था जो कि नर्व में था, है ना। तो वहां पे क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। क्या होता है, ब्रेन का जब सिग्नल आता है तो क्या होता है, कैल्शियम चैनल गेट खुल जाते हैं। ठीक है, अब हमारे एक्सॉन टर्मिनल में ही उसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयंस की क्या होती है, एंट्री होती है। ठीक है ना, किसके थ्रू, गेट के थ्रू, कैल्शियम चैनल गेट के थ्रू ईसीएफ में से कैल्शियम आयन अंदर आते हैं। कहां पे, किसके पास आते हैं, हमारे एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आके किसके पास आते हैं, वो वेसिकल्स के पास आते हैं। वही वेसिकल्स जिनके अंदर क्या भरा होता है, एसीएच भरा होता है। ठीक है ना, एसीएच कहां होता है, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स में, वेसिकल्स के अंदर होता है एसीएच। और ये वेसिकल्स कब बर्स्ट होते हैं, कब फटते हैं, जब इनमें क्या आता है, कैल्शियम चैनल आकर के इनको क्या करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, बर्स्ट करते हैं। तो कैल्शियम कहां से आ रहे हैं, ईसीएफ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन का सिग्नल आया है और वेसिकल्स को फोड़ करके ये क्या रिलीज कर देते हैं, हमारे एसीएच को रिलीज कर देते हैं। अब एसीएच हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकल करके कहां चला जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये पैसेज ऑफ एसीएच होता है, मतलब कि एसीएच यहीं से ट्रेवल करके मसल के पास जाता है। ठीक है, मसल के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जहां पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। आगे क्या है, अब हम किसकी बात करेंगे, वही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। हमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक समझ में आ गया क्या प्रोसेस होगी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ एसीएच विद द रिसेप्टर एंड फंक्शन ऑफ एसीएच रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि जो एसीएच हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में था, अब वो मसल के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आता है जहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इन रिसेप्टर के साथ एसीएच मिलकर क्या फॉर्म कर लेता है, एसीएच रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या फॉर्म कर लिया, एसीएच रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। नाउ ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल गेट, जैसे ही एसीएच रिसेप्टर के साथ मिल जाता है तुरंत वैसे ही क्या होता है, सोडियम चैनल गेट खुलता है। क्या खुलता है, सोडियम चैनल गेट खुल जाता है। सोडियम चैनल गेट खुलता है तुरंत वैसे ही क्या होता है, एंट्री ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आयंस बहुत सारे क्वांटिटी में क्या होने लगते हैं, इंटर करने लगते हैं, है ना। मसल के मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होने लगता है। ठीक है, इन्फ्लक्स होने लगता है, मसल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जब ये क्वांटिटी बढ़ती है सोडियम आयंस की, तब वहां पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एंड प्लेट पोटेंशियल। अब यहां पे क्या होता है, इस चीज को मैं ऐसे आपको समझाता हूं। डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल में क्या हुआ कि सोडियम चैनल गेट खुला हमारा, ठीक है, वहां से सोडियम चैनल गेट से बहुत सारे सोडियम आयंस, पॉजिटिव आयंस क्या किए, हमारे अंदर आए, किसके, मसल मेम्ब्रेन के अंदर आए। जब मसल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सोडियम आयंस आ जाते हैं तब जाके टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल का काम स्टार्ट होता है और ये क्या करते हैं, ये हमारे किसको, हमारे सार्कोलेमा के अंदर जो एक्टिन मायोसिन्स ये होते हैं, इनको सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब यहाँ पे मसल कॉन्ट्रेक्शन होने वाला है। और इन्हीं टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कैल्शियम जा करके, कुछ कैल्शियम जा करके क्या करते हैं, मायोसिन की हेड पे जाकर के अटैच होते हैं। और ये मायोसिन का जो हेड होता है, ये किससे, ट्रोपोनिन से क्या करते हैं, अटैच, मतलब कि एक्टिन से अटैच करते हैं और एक्टिन से अटैच करने के बाद क्या करते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। एल ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल का जो फंक्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे क्या है, मसल स्लाइड थ्योरी में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी क्या समझना जरूरी है
कि ये जो फॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है एंड प्लेट पोटेंशियल का, वहां पे क्या होगा कि सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स के कारण बहुत सारे जब सोडियम आयंस हमारे मसल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं तो हमारे टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल का फंक्शन स्टार्ट होता है, जिनका अभी के लिए आप जान लो कि टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है कैल्शियम आयंस को भेजते हैं एक्टिन मायोसिन में, जो कि क्या करते हैं मायोसिन के हेड को हटा करके वहां से फिर मायोसिन को एक्टिन के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का काम खत्म। अब यहाँ पे मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका रहता है, मतलब कि सोडियम आयंस काफी अंदर आ चुके होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल भी अपना फंक्शन कर दिए, मायोसिन का हेड खाली है, अब वो एक्टिन से जुड़ने के लिए तैयार है। और जैसे ही यहाँ पे टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल का फंक्शन खत्म होता है, वैसे ही क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इवेंट्स है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, कि कैसे कैसे क्या होता है। तो हमने देख लिया एक्सॉन टर्मिनल में क्या हुआ, वेसिकल्स से एसीएच निकले, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसीएच आए, और फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या हुआ कि एसीएच रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, सोडियम चैनल गेट खुले, सोडियम आयंस अंदर आए और एंड प्लेट पोटेंशियल को एक्टिवेट कर दिए। वहां पे एल ट्यूब्यूल टी ट्यूब्यूल का फंक्शन है। बट अगर ये आपकी नॉलेज के लिए है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल का फंक्शन लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर यही जो चेन है इसी को फॉलो करना है। ठीक है, अगर हाँ आपको एमएसटी आता है, मसल स्लाइड थ्योरी आती है, तो उसकी भी अलग से वीडियो बनेगी जिसमें कि टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है उसको हमने अच्छे से बताया है, वो आगे आएगी वीडियो। ठीक है, तो इसमें अगर एनएमजे आता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इसमें आपको यही इसी चीज को फॉलो करना है। तो एंड प्लेट पोटेंशियल फॉर्म हुआ, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है और मसल का हमारे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आई होप कि आपको ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि इजी है और शॉर्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।